मियां जावेद लतीफ़ साहब, जंग का माहौल तो उन्होंने बता दिया। इधर पाकिस्तान में भी जंग का माहौल बना हुआ है। तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के लिए जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले भी जो है वो आज पाकिस्तान तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तरमीमों का शोशा आपने छोड़ा हुआ है। आपके नज़दीक ये जो इंटरनल खलफशार चल रहा है, ये किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक है इस वक्त? कामरान शाह साहब शुक्रिया। पहले अगर इजाज़त दे दें तो ये जो इंडिया की धमकी के हवाले से है ना, गुजारिश ये है कि इसको सिर्फ इस खित्ते में या हमसाया मुल्क की धमकी ना समझा जाए। अच्छा। आलमी सतह पे जो आपका रोल इंडियन जंग के बाद मिला है आपको, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के हवाले से, और इस खित्ते में जो कुव्वतें हैं, जो ताकतवर रियासतें हैं, उनके साथ उस जंग में जो आपके साथ उनका तल्लक, जज्बातीपन, उनकी हमदर्दियाँ जो थीं, वो आज देखना होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर जो एक बैठक हुई उस पे रूस प्लान मंजूर कर लिया जी। उस पे रूस और चीन का मौका उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये देना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। और जिससे आप तवक्कुआत लगाए बैठे हैं उसका हमेशा से 70-75 सालों में आपके साथ जो तल्लक या हमदर्दी या जो सपोर्ट रही है, अमेरिका की बात कर ये ज़रूर देखना चाहिए। अब आ जाए जो हमारे हालात हैं, जो आपने बात की कि 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है। देखें एक हकीकत है कि बदकिस्मती भी मैं इसको कहूँगा कि करता कोई है भरता कोई है। आप ये देखें कि जिन्होंने ये हालात पैदा किए या करवाए या जिन ग्रुपों को पैदा किया, आज भुगत कोई और रहे हैं। मतलब आप टोटल बताना किस ग्रुप की बात कर रही है, भुगत कौन रहा है, कौन सा ग्रुप ऐसे पैदा है? मैं अर्ज करता हूँ। देखिए आप 27वीं तरमीम की अगर बात करते हैं ना, तो जिन हालात में 27वीं तरमीम लेके आए हैं, और जो आपने बात अभी की कि अगर कल को जंग होती है तो उसमें ये तरमीम या जो इख्तियार बड़ा अच्छा हो गया, ये स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ों में कोऑर्डिनेशन आई है। यस। अब आ जाए कि जो आपने, लोग कहते हैं जी घुटन है, लोग कहते हैं जी ये 99 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं जी 2017 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं 2022 जैसी घुटन है। ओ भाई, ये मौका क्यों आया? आप अगर पिछले अदवार के गलत किए हुए फैसले या पैदा की हुई चीज़ें जो हैं आज अगर ख़त्म कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि ताकत का तवाज़न एक जानब चला गया है और कोई ख़राबियाँ या ख़ामियाँ या कमज़ोरियाँ जो हैं लोगों को जो महसूस होती हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका कहीं ये ना हो जाए कि लोग फट पड़ें, बाहर आ जाएं। मैं ये कहता हूँ मेरी अर्ज सुन लें। देखें, जो ताकत का तवाज़न एक जानब जाता है ना, उसका फ़ायदा रियासत को होना चाहिए, ना कि रियासत को उसका नुकसान हो। या आप अवामी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं? मैं वो भी बात कर रहा हूँ, और उस तनाज़र में जो बातें की जा रही हैं। ठीक है भाई, मुझे ये बताएं कि जिसको आप पॉपुलर कहते हैं, उस बंदे ने अपने 4 साल क्या किया और उसका किया धरा आज आप भुगत रहे हैं। आप बताने के लिए तैयार नहीं। मैं अर्ज करता हूँ कुछ बातें थोड़ों पे ये होना हो रही है कि देखें जी, जो आपका वो तोशाखाना 2 था, उसका फैसला फौरी होने वाला था 2 दिन में, अब 15-15 दिन की डेट पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जनाब इस तरमीम की वजह से हुआ है, बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी। अगर तो ऐसा होता है 20-25 दिन के अंदर, तो फिर वो जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त साबित होंगी। आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम होने के बाद अब इतना पीस ऑफ माइंड है कि बुशरा की जमानत, बुशरा साहब की जमानत हो जाएगी। यस, लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ अंडर हैंड वो पॉपुलैरिटी की वजह से, रिलीफ देना चाह रहे हैं, पॉपुलर होने की वजह से कोई रिलीफ की अगर बातें, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फिर आपका 9-10 मई कहाँ है? 26 नवंबर कहाँ खड़ा है? अब क्या करें, उसको फांसी लग रही है, जेल में है ना। भाई मेरी बात सुन लें। बात ये है कि अगर आपने यही सोचना है या यही जो पॉलिसी साज है उनकी सोच है, मुझे तो इल्म नहीं है ना, मैं उस फोरम का हिस्सा हूं। आप थड़े की बात कर रहे हैं। मैं थड़े की बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा ही करना मकसूद है
तो फिर खुदा के लिए आजमूदा बंदे को आजमाने की बार बार बजाय आप उस बंदे को आजमाएं जिसके पीछे पॉपुलैरिटी भी है। और मैं यानी इमरान खान की बात कर मैं रहे हैं आज ऑन ओथ ये बात कहने लगा हूं, मैं जमात से हट के बात कर रहा हूं। ये जमात कि मेरे पे छाप लगा के इसका मतलब ना निकाला जाए। ठीक है। मैं आज भी ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान के खैरखा है बार बार साबित कर चुका है, अगर कोई ऐसी चेंज लानी है तो फिर नवाज शरीफ है। उसकी वजह कोई और ले आए, नवाज शरीफ जैसा कोई और ले आए, मगर उसकी वजह से आप 9, 10 मई और 26 नवंबर वाले को आप अगर आप कोई ये रिलीफ कह रहे हैं कि देंगे, शहबाज शरीफ को उतार कर नवाज शरीफ साहब को ले आए? नहीं, और इमरान खान को रिलीफ ना दें। मैं एक वो बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ आप जुल्म ना करें। अब मुझे अब जरा आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कर दी।